दिवसीय बिठूर महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर राष्ट्र नायकों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत इसी बिठूर से हुई है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने बच्चों में ही शास्त्र चलना सिखा। राष्ट्र गौरव नानाराव पेशवा को याद करते हुए बिठूर की धरती को नमन किया। अपने संबोधन भाषण में कानपुर के योगदान को बताते हुए कहा कि कुंभ के सफल आयोजन में कानपुर का बड़ा योगदान है, क्योंकि गंगा यहीं से निकलकर प्रयागराज जाती है और अविरल गंगा स्वच्छ गंगा को प्रयागराज तक पहुंचने में कानपुर वासियों का योगदान उल्लेखनीय है। साथ ही बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा की बिठूर कॉरिडोर के मांग को भी अमली जामा पहनाने का वायदा किया। साथ विदेशी आक्रांताओं को हीरो मानने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्र के नाम पर अपनी घटिया सोच को दिखने का काम कर रहे हैं। साथ 1857 की लड़ाई में पेशवा साहब और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के द्वारा प्रयोग में लाए हुए शास्त्रों को भी देखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित कर उत्साहवर्धन किया। वहीं विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने मुख्यमंत्री को गदा एवं जल कलश भेंट कर सनातन संस्कृति को मजबूती देने का काम किया। विजयनगर एक ही नीलम गौतम, खेरसा एक ही प्रीति सोनवानी, पिपौरी एक ही सोनम कुशवाहा, और सलेमपुर की सपना देवी। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। बिल्हौर की संध्या दीक्षित राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। घाटमपुर की वीना देवी, घाटमपुर की राजरानी, घाटमपुर की और सब ये है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं चाहूंगी बिठूर महोत्सव समिति श्री के विजेंद्र पांडियन जी, और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचा सकते हैं। तालियों के प्रणाम के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य, सामिप्य और उनका मार्गदर्शन सदैव हमें चलो। हमारा यूपी नेटा का एक स्टोर लगा हुआ है, पीएम सूर्य घर वाला। हाँ, माइक यही रख दो। और इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस क्रम में सबसे पहले ज्योति देवी। हाँ, माइक यही रख दो। इसको तो मुनक दो। पहले प्रणाम करेंगे। कोई मोबाइल हाथ में लेके नहीं जाएगा और कोई मुख्यमंत्री जी प्रीति सोनवानी जरा अपने होने का एहसास कराइए। महाराष्ट्र से जो हमारे अतिथिगण उपस्थित है, हमारे माताएं बहनें
जो समस्त, तो आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपकी तरफ से हम सबके संरक्षक इस प्रदेश के नमन करके बिठूर की इस पवित्र क्रांतिकारी धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। महाराज जी, आज आपका स्वागत केवल ये मंच नहीं कर रहा है, आज आपका स्वागत केवल ये जनता नहीं कर रही है। विजयी भव, यशस्वी भव का उद्घोष और इसके साथ ही पवित्रता का प्रतीक जल कलश भी माननीय श्री अभिजीत सिंह सांगा जी उन्हें देंगे। जल कलश पवित्रता, निर्मलता और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है ये जल कलश। और इसके बाद हमारे पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। श्रीमती नीलिमा छिवाटे जी, श्री अजीत कृष्ण टुकदेव जी, श्री अविनाश कुलकर्णी जी, श्री ब्रह्मेंद्र शेटे जी और श्री कुंदन कुमार साठे जी। वास्तव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का ये संगमम है जो बिठूर महोत्सव के माध्यम से हुआ। पगड़ी जो स्वाभिमान, गरिमा और सम्मान का प्रतीक है, हमारे मराठा प्रतिनिधियों द्वारा महाराष्ट्र के 36 जिलों से ये 200 प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की मर्दानी कला को भी प्रशिक्षित किया है। आज ये मराठी पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सब अपनी तालियों से उनका सम्मान करें, अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के निर्माण की ओर चल पड़े हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लेखक मोहन शेट्टे द्वारा रचित नाना साहब पेशवा, रणधुरंधर नाना साहब पेशवा, ये दोनों पुस्तकें प्रेरणादायी पुस्तकें जो हमारे स्वर्णिम इतिहास को हम तक पहुंचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को संबोधित करें। अगर लूट नहीं मचाई होगी, और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। ये कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है। आउटर रिंग रोड हो या फिर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को और कम करने में कानपुर से मदद मिलेगी। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज कानपुर के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। अब ये कानपुर केवल एक बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। 2021 में कानपुर की मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है।